हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू मार्केट एनालिस्ट। अगर कल का वीडियो आप लोग देखे होंगे मार्केट एनालिस्ट वीडियो, तो मैंने आपको क्लियर बोला था कि अगर मार्केट यहाँ पे 6000 के नीचे आता है तभी कुछ सेलिंग के लिए प्लान करना, अदर बाय चांसेस स्लो स्टडी मार्केट को हम लोग साइड वे टू अप ट्रेंड के लिए देख सकते हैं। एक्जैक्टली देखोगे मार्केट ओपन हुआ, ओपन होने के बाद यहाँ पे थोड़ा सा करेक्ट हुआ, करेक्ट होने के बाद फिर ये रिकवर कर लिया। मैंने आपको हर एक पॉइंट सिखाया कि जब भी मार्केट ओपन होता है, राइट, मार्केट ओपन होता है, अगर फर्स्ट कैंडल, राइट, फर्स्ट कैंडल अगर 200 रुपीज से 300 रुपीज का कैंडल बनता है, मे बी उसमें एंटर ना किया करो, ये थोड़ा सा रिस्की हो सकता है या मार्केट साइडवेज चला सकता है, राइट। यहाँ पे देखोगे एक्जैक्टली फर्स्ट कैंडल ओपन हुआ, ओपन होने में देखोगे इसमें कितना स्ट्रेंथ था। पहले ये सेलिंग साइड के लिए है, सेलर पुश किए, बट यहाँ पे बायर एग्रेसिव हुए, फिर से ये प्राइस को ऊपर साइड ले गए। तो कहीं ना कहीं ये जो लेवल होने वाला है 60,000, 59,900, 59,955, अगर ये सारे जो पर्टिकुलर जोन एरिया है, इसी के नीचे हम लोग कुछ सेलिंग के लिए प्लान कर सकते हैं। अदरवाइज चांसेस स्लो स्टडी जिस लेवल पे मार्केट है वहां से एक अच्छा प्राइस दिख रहा है जो मार्केट को अप ट्रेंड के लिए ले जा सकता है। आई होप ये पॉइंट आप समझ रहे होगे। थोड़ा सा मैं आपको बोलूंगा कि अप ट्रेंड के लिए प्लान करना, क्योंकि अगर डेली टाइम फ्रेम का अगर आप चार्ट नोटिस करोगे तो आपको क्लियर देखेगा कि जब भी मार्केट अप ट्रेंड के लिए जाता है, राइट, जब भी मार्केट अप ट्रेंड के लिए जाता है, मार्केट को एक स्पेस चाहिए, मार्केट एक पॉज करता है किसी पर्टिकुलर जोन एरिया पे, एंड पॉज करने के बाद फिर ये कंटिन्यू मोमेंटम करता है। तो कहीं ना कहीं ये जो मोमेंटम हुआ है, इस मोमेंटम का भी 25% का रिट्रेसमेंट कर चुका है। तो कहीं ना कहीं एक अच्छा लेवल पे आ चुका है मार्केट, जहां से हम लोग को थोड़ा सा अप ट्रेंड के लिए सोचना चाहिए। आने वाले टाइम में मार्केट ऑल टाइम हाई के ऊपर भी ट्रेड कर सकता है। आई होप ये पॉइंट आप समझ रहोगे। तो यहां से हम लोग क्या प्लान करेंगे, अगर कल के दिन इमेजिन करो मार्केट ओपन होता है फ्लैट ओपन होता है 6000 के ऊपर, अगर कंटिन्यू 1130 तक, ध्यान से सुनना, अगर 1130 तक कंटिन्यू 60,000 के ऊपर ट्रेड करता है तो फिर हम थोड़ा सा अप ट्रेंड के लिए प्लान करेंगे, मार्केट को अप ट्रेंड के लिए जा सकता है। जो पर्टिकुलर जोन एरिया आपको 6200 के ऊपर, 6400, 600, ये सारे पर्टिकुलर जोन एरिया मिल सकते हैं। मार्केट बहुत अच्छे लेवल पे है। मैं एक्सपेक्टिंग कर रहा हूं कल के दिन कुछ इस तरह का कैंडल बनना चाहिए, एक बुलिशनेस कैंडल यहाँ पे क्रिएट होना चाहिए जो पर्टिकुलर 600 के पास क्लोजिंग करना चाहिए। और अगर यहाँ पे एक डोजी कैंडल क्रिएट करेगा तो फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे किस तरह से प्राइस एक्शन बन रहा है, उसके हिसाब से ट्रेड लेने का ट्राई करेंगे। बट अगर कल के दिन एक मोमेंटम यहाँ पे आ जाता है जो इसको 6600 के ऊपर, तो फिर एक अच्छा मार्केट देखने मिलेगा। आने वाले टाइम में थोड़ा सा हम लोग अप ट्रेंड के लिए प्लान कर सकते हैं। आई होप ये पॉइंट आप समझ रहोगे किस तरह से प्लान होना चाहिए। अगर कल के दिन गैप अप गैप डाउन ओपन होता है तो थोड़ा सा देखना, प्राइस रीड करके बाद ट्रेड करना, तो और अच्छे तरफ से मूव्स आप कैप्चर आउट कर सकोगे। इमेजिन करो यहाँ पे ओपन होता है 200-300 के ऊपर, तो कहीं ना देखोगे ये मार्केट मोमेंटम की है। एंड अगर आप लोग ट्रेंड लाइन का वीडियो देखोगे तो क्लियर मैंने बोला था कि पर्टिकुलर यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन बिल्डअप हो रहा है। तो अगर यहाँ पे फ्लैट ओपन होगा और ये 200 को क्रॉस ओवर करेगा तो फिर हम लोग कुछ बाइंग कर सकते हैं। छोटा सा स्टॉप लॉस रहेगा, 60,055 लेवल का स्टॉप लॉस लगा सकते हो, 100 से 150 रुपए का स्टॉप लॉस, एंड ट्राई करना 6600, 6800, ये सारे पर्टिकुलर जोन एरिया तक मार्केट मूव कर सकता है। क्योंकि अभी पोजिशनल बेसिस पे देखोगे तो अभी मोमेंटम पेंडिंग है 6500 का लेवल। तो अगर कल के दिन मोमेंटम होता है तो एक अच्छा रिवॉर्ड टू रिवॉर्ड के हिसाब से मिल सकता है पैसा। आई होप ये पॉइंट आप समझ रहे होगे। गैप डाउन ओपन होगा, वेट करना 67 के नीचे, अगर कुछ पैटर्न दिखेगा तभी हम लोग सेलिंग के लिए जाएंगे। अदरवाइज चांसेस स्लो स्टडी अप ट्रेंड के लिए हम लोग मार्केट प्लान कर सकते हैं। थोड़ा सा मार्केट अच्छे लेवल्स पे दिख रहा है। और निफ्टी कल के वीडियो में हिट द लाइक बटन ब्रदर, जितने लोग अगर रूल फॉलो किए होगे तो ऑटोमेटिक समझ आएगा। मैंने क्लियर बोला था अगर यहाँ पे 26,200 नीचे कुछ पैटर्न बनना स्टार्ट होता है तो हम लोग सेलिंग साइड के लिए जा सकते हैं। एक्जैक्टली देखोगे फर्स्ट कैंडल यहाँ पे रेड आया, रेड आने पर नेक्स्ट कैंडल रिवर्स हो गया, इमीडिएट रिवर्स हुआ है, जिसकी वजह से क्या होता है, मैंने आपको क्लियर बोला कि अगर पर्टिकुलर कोई भी जो लेवल हो, अगर कंटिन्यूअस उसको ब्रेक करता है और फिर अगर नेक्स्ट कैंडल रिवर्स कर देता है तो कहीं ना कहीं ये ट्रैपिंग एरिया पे आ जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, वहां पे आप ट्रैप हो सकते हो। आई होप ये पॉइंट आप समझ रहोगे। जिस तरह से यहाँ पे देखोगे ओपन हुआ, ओपन होने के बाद कंटिन्यू रेड कैंडल आया, फिर कंटिन्यू अप मूव देने के बाद फिर यहाँ देखो कंटिन्यू रेड कैंडल आया। अगर ऐसे कंटिन्यू रेड कैंडल आता है और फिर हमारे लेवल 26,200 लेवल को ब्रेक करता है तो फिर वहां पे रिस्की हो जाता है। क्योंकि मैंने आपको क्या बोला कि कभी भी मार्केट में देखो करो तो प्राइस को रीड करना स्टार्ट किया करो। प्राइस गिरा, मे भी कंटिन्यू गिरेगा तो फिर हम इसमें ट्रेड नहीं ले सकते। अगर कहीं भी हम लोग ट्रेड लेते हैं और वो रिवर्स होगा तो फिर ट्रैप में फंस जाओगे। इसलिए वेट क्या करो, जब भी प्राइस गिर रहा है प्राइस यहाँ पे वेट करना चाहिए। अगर एक कैंडल यहाँ पे रिवर्स जा रहा है फिर उसके बाद अगर लो ब्रेक कर रहा है फिर वहां पे एंट्री लोगे तो फिर एक अच्छा रिवॉर्ड देखने के लिए मिलता है। कहीं ना कहीं देखोगे 200 के नीचे एक मार्केट आया, आने बाद एक कैंडल पॉज किया, पॉज करने बाद फिर इसका लो ब्रेक हुआ। कहीं ना कहीं देखोगे अगर इसका स्टॉप लॉस डाल के अगर आप 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड देखोगे तो ऑलमोस्ट 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड मिला है। मे बी क्लोजिंग कॉस्टली टू कॉस्टली किया है। तो निफ्टी थोड़ा सा देखना, अप ट्रेंड के लिए प्लानिंग करना। क्यों मैं अप ट्रेंड के लिए बोल रहा हूँ, या अप ट्रेंड मतलब एनुअल टाइम में मार्केट अप साइड जा सकता है, क्यों, इसका रीजन क्या है? इसका रीजन
ये है सिंपल कि जिस तरह से यहाँ पे देखोगे तो अगर आप एक चीज नोटिस करोगे तो क्लियर आपको समझ आएगा कि यहाँ पे देखो एक ट्रेंड लाइन बिल्डअप हो रहा है। कहीं ना कहीं आपको देखने मिल लगा होगा कि मार्केट ऊपर साइड गया, यहाँ से देखो कंटिन्यू मार्केट ऊपर साइड गया, यहाँ से देखोगे कंटिन्यू ऊपर साइड गया, फिर प्राइस नीचे साइड आया, ये फर्स्ट टाइम टच किया, फिर प्राइस गिरा, सेकंड टाइम टच किया यहाँ पे, फिर प्राइस गिरा, फिर यहाँ पे थर्ड टाइम टच किया। कहीं ना कहीं ये देखोगे जब मैंने बोला है मल्टीपल्स लेवल, अगर किसी भी लेवल को अगर 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम अगर टच कर देता है फिर वो लेवल वीक हो सकता है, राइट। यहाँ पे देखोगे 3 टाइम टच किया, यहाँ पे 4 टाइम टच किया, मे बी 5 टाइम पे क्लोजिंग दिया अपर साइड के लिए। अगर यही चीजें 26,200 के ऊपर क्लोजिंग किया होता है निफ्टी, तो फिर हम लोग नेक्स्ट डे के दिन एक अच्छा अप ट्रेंड के लिए प्लान करते हैं, बट क्लोजिंग बेस्ट है तो उतना ज्यादा हम लोग को इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। तो अगर मार्केट यहाँ से निकलना भी ट्राई करेगा तो हम लोग 26,222 के ऊपर हम लोग कुछ प्लानिंग कर सकते हैं। यहाँ पे छोटा सा स्टॉप लॉस लगाना, मे बी 30 रुपए का भी स्टॉप लॉस इनफ है। अगर 30 रुपए का स्टॉप लॉस भी अगर मोमेंटम देता है तो फिर ये अच्छा मूव कर सकता है। जो हम लोग को टारगेट 26,275 का और पर्टिकुलर एक जोन एरिया और है जो 26,355 लेवल, ठीक है। तो ये दो लेवल्स आपको देखने के लिए मिल सकते हैं अप साइड के लिए। आई होप ये पॉइंट आप समझ रहोगे। वीडियो चले प्लीज वीडियो को लाइक एंड शेयर अभी लेते हैं फ्रेंड्स, थैंक यू।